जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं गिरवी पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का नाम था भोरपुर। न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, चारों तरफ खेतों की हरियाली और बीच में एक प्राचीन मंदिर जो कभी राजा भोज के समय में बना था। गांव वाले सीधे सादे थे, मगर बातों में होशियार और दूसरों की नीयत पहचानने में माहिर। लेकिन इसी गांव में एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सुबह सुबह गांव के बाहर वाले कुएं के पास धुआं उठता दिखाई दिया। धुआं तो गांव में कहीं भी दिख सकता है, लेकिन यह धुआं उस जगह से उठ रहा था जहां लोग जाने से कतराते थे, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा वास करती है, इसलिए सूरज ढलने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन उस दिन सूरज निकलते ही वहां दो अजनबी बैठे थे। दोनों सिर पर बड़ा पगड़ी पहने हुए, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, एक के पास रुद्राक्ष की माला और दूसरे के पास कमंडल। दोनों आंखें मूंदे बैठे थे, मानो ध्यान में लीन हो। सबसे पहले उन्हें देखा था कालू लोहार के बेटे ने, जो सुबह सुबह अपने बकरों को लेकर खेत की ओर जा रहा था। उसने भागकर यह खबर गांव में फैला दी। पीपल के नीचे दो फकीर आ गए हैं। गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई उन्हें देखने को उत्सुक हो गया। धीरे धीरे गांव के बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा होने लगे। दोनों फकीर चुपचाप बैठे रहे, मानो उन्हें कुछ दिखाई सुनाई न दे रहा हो। जब गांव के मुखिया रामधनी ठाकुर ने पास जाकर पूछा, कहां से पधारे हो बाबा? तो उनमें से एक ने आंखें खोलकर बड़ी शांत आवाज में कहा, जहां से कोई लौट कर नहीं आता वहीं से आए हैं। ये सुनकर लोग सिहर उठे। कुछ ने उन्हें चमत्कारी बाबा मान लिया तो कुछ ने उन्हें देवदूत समझा। दोनों फकीरों ने गांव के मंदिर के पास एक कोना पकड़ लिया और वही दिन बिताने लगे। वे कम बोलते, पर जब बोलते तो ऐसा लगता जैसे किसी पुराने शास्त्र का पाठ कर रहे हो। उनके आसपास हमेशा धूप बत्ती जलती रहती। गांव की औरतें उनकी आरती उतारने लगी और मर्द उनके पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगे। लेकिन इस सब के बीच गांव का एक लड़का, छोटा सा, नाम था गोविंदा, इन दोनों फकीरों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। गोविंदा को बचपन से सवाल पूछने की आदत थी, और जब उसने देखा कि बाबा रात को मंदिर के पास से गायब हो जाते हैं और सुबह सुबह किसी और दिशा से आते हैं, तो उसे शक हुआ। एक रात गोविंदा चुपचाप मंदिर की ओट में छिप गया। घंटों बीते और रात का सन्नाटा गहराता गया। तभी उसने देखा कि दोनों फकीर उठे। एक ने अपने कमंडल को नीचे रखा और दूसरे ने अपनी झोली उठाई। फिर दोनों धीरे धीरे मंदिर के पीछे से होते हुए जंगल की ओर निकल गए। गोविंदा उनका पीछा नहीं कर सका, लेकिन अगली सुबह जब वे वापस आए तो उनके झोले में कुछ चमकता हुआ दिखा। गोविंदा ने यह बात अपनी मां को बताई, लेकिन उसकी मां ने कहा, फकीरों पर उंगली नहीं उठाते बेटा, पाप लगता है। लेकिन गोविंदा का शक बढ़ता गया और तभी गांव में घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले बनवारी यादव की गाय गायब हुई। फिर चौधरी की बेटी के गहनों का डिब्बा मंदिर के पास से चोरी हो गया। गांव वाले परेशान हो उठे, लेकिन जब उन्होंने फकीरों से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। रामधनी ठाकुर ने गांव में पंचायत बुलाई, लेकिन वहां भी फकीरों के चमत्कारों के किस्से ज्यादा थे, सवाल कम। किसी ने कहा, बाबा ने मेरी बीमार मां को ठीक कर दिया, तो किसी ने कहा, मेरे खेत में पहली बार इतनी उपज हुई है बाबा के आशीर्वाद से। फकीर अब लोगों के जीवन में बसने लगे थे। कोई उनके पैर छूता, कोई उनका व्रत रखता, लेकिन गोविंदा शांत नहीं बैठा। उसने एक योजना बनाई। वह अगली रात मंदिर में छिपेगा और दोनों फकीरों की गतिविधियों का पता लगाएगा। और उस रात जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। फकीरों के झोले में सोने की चूड़ियां, चांदी के सिक्के और एक औरत की साड़ी थी, वही जो कुछ दिन पहले गांव की राधा काकी के घर से गायब हुई थी। गोविंदा को यकीन हो गया कि यह फकीर नकली है। वो भागकर गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को फिर से झुठला दिया। बच्चा है, बहक गया होगा। गोविंदा गुस्से से भर उठा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अगली बार कुछ सबूत के साथ सबके सामने जाने का फैसला किया।
जब गोविंदा ने सबके सामने फकीरों पर चोरी का शक जताया तो गांव में जैसे दो हिस्से बन गए। एक तरफ वे लोग थे जो बाबा को भगवान का रूप मान बैठे थे और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग जिनमें गोविंदा और उसका दोस्त जब्बू शामिल थे, जिन्हें शक था कि बात कुछ और ही है। लेकिन शक को साबित करने के लिए सिर्फ मन की बात काफी नहीं होती, सबूत चाहिए होता है। और यही सबसे मुश्किल काम था। फकीर अब गांव के दिल में बस चुके थे। हर सुबह वे मंदिर के आंगन में बैठते, धूप दीप जलाते और कुछ मंत्र पढ़ते। गांव की औरतें उनके पास अपनी तकलीफें लेकर आती, कोई बेटे की नौकरी के लिए, कोई पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए, तो कोई संतान की प्राप्ति के लिए। फकीर सबको मुस्कुराकर आशीर्वाद देते और एक पीतल की कटोरी उनके सामने रख देते, जिसमें धीरे धीरे सिक्के और नोट जमा होते रहते। धीरे धीरे यह बात भी फैल गई कि बाबा जिनके घर जाते हैं वहां बरकत हो जाती है। एक दिन बाबा रामनाथ, जो पहले वाले बाबा कहलाते थे, वह बनवारी यादव के घर गए। उसी दिन शाम को बनवारी की खोई हुई गाय वापस लौट आई। यह देख लोगों ने बाबा को चमत्कारी मान लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि गाय आखिर मिली कहां से, किसने लौटाई। बस लोगों ने मान लिया कि बाबा के कदम जहां पड़ते हैं वहां चमत्कार हो जाते हैं। गोविंदा के मन में अब बेचैनी और बढ़ने लगी थी। एक दिन वह झब्बू के साथ मंदिर के पिछवाड़े में छिप गया और उसने देखा कि बाबा रात को फिर बाहर निकले। पर इस बार गोविंदा ने हिम्मत करके उनका पीछा किया। वे दोनों फकीर खेतों के रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ता सुनसान था और गोविंदा की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने कसम खा ली थी कि आज वह पता लगाकर रहेगा कि यह बाबा आखिर करते क्या है। करीब आधा कोस चलने के बाद बाबा एक गुफानुमा जगह में घुसे, जहां पर एक पुराना टूटा मकान था। शायद कोई पुरानी हवेली रही होगी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। गोविंदा पास जाकर झाड़ियों में छिप गया और झांक कर देखा। दोनों बाबा अब अपने भेष बदल रहे थे। एक ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी, दूसरे ने पगड़ी खोल दी और दोनों आम शहरियों की तरह दिखने लगे। उनमें से एक बोला, आज 2 जोड़ी चूड़ियां और 4 मुर्गे मिले, अच्छा माल जमा हो रहा है, हफ्ते भर में शहर लौट चलेंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, अभी और लूटना है, गांव वाले तो मूर्ख है, भक्ति के नाम पर सब लुटा देंगे। गोविंदा का दिल धक से रह गया। ये बाबा नहीं, ठग थे और बहुत चालाक भी। उसने सब कुछ देख लिया, लेकिन अब खतरा यह था कि वो वहां से चुपचाप लौटे कैसे। जरा सी आहट होती तो पकड़ा जाता। उसने सांस रोके धीरे धीरे झाड़ियों के सहारे पीछे की ओर खिसकना शुरू किया। भागते भागते वह गांव पहुंचा और सीधा झब्बू को लेकर अपनी मां के पास पहुंचा। उसकी मां ने जब यह बात सुनी तो पहली बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो बोली, बेटा, अगर ये बात सच है तो गांव खतरे में है, लेकिन बिना सबूत के कोई भी नहीं मानेगा। गोविंदा को अब यकीन हो गया था कि अकेले कुछ नहीं होगा, उसे सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगले दिन से उसने हर रोज बाबा के आसपास घूमना शुरू किया, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी गतिविधियों को देखना। एक दिन जब बाबा गांव के एक अमीर साहूकार के घर गए तो गोविंदा ने देखा कि बाबा की माला में एक छोटा सा कैमरा फिट था, शायद चोरी की चीजें और घर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। यह चीज गांव वालों को नहीं पता थी, लेकिन गोविंदा की निगाह पहनी थी। धीरे धीरे गोविंदा ने बाबा के झोले से कुछ तस्वीरें चुराकर निकाल ली। तस्वीरें थी गांव के अमीर घरों की, गहनों की और नक्शों की। गोविंदा को समझ में आ गया कि यह ठग भविष्य में कोई बड़ी चोरी करने वाले हैं। लेकिन तब तक फकीरों की पूजा इतनी बढ़ चुकी थी कि पंचायत ने गांव में यह घोषणा कर दी कि हर रविवार बाबा का विशेष सत्संग होगा और हर घर से एक सदस्य अनिवार्य रूप से जाएगा। अब गोविंदा जानता था कि यही मौका है जब कुछ बड़ा होगा। या तो बाबा गांव को लूट कर भाग जाएंगे या कोई बहुत बड़ी चाल चलेंगे। उसने ठान लिया कि अगली पंचायत में वह सबूत पेश करेगा, तस्वीरें, रात की गतिविधियों की कहानी और वह गुफा जहां बाबा अपना असली चेहरा दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए उसे उस गुफा तक किसी गांव वाले को ले जाना होगा, और इस बार वह किसी बच्चे को नहीं बल्कि रामधनी ठाकुर को ले जाने का सोचता है। गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। मंदिर के आंगन में हर रविवार लगने वाला सत्संग अब गांव वालों के लिए
एक अनिवार्य कर्म बन चुका था। हर घर से कोई ना कोई वहां जरूर पहुंचता और फकीर बाबा अब खुलेआम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगे थे। किसी की बेटी की शादी तय करवाते, किसी के खेत में पूजन करवाते, तो किसी को श्राप देकर डराते। धीरे धीरे बाबा केवल साधु नहीं, अब गांव के छुपे हुए शासक बन चुके थे। गोविंदा का मन बहुत व्याकुल था। उसने फकीरों की असलियत अपनी आंखों से देखी थी, पर अभी तक वह पूरे गांव के सामने खुलकर कुछ कह नहीं पाया था। उसे एक सही मौका चाहिए था जब वह सारा खेल उजागर कर सके, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती। कभी कोई विश्वास नहीं करता, कभी कोई धमकी देता, तो कभी सबूत गायब हो जाते। एक रात गोविंदा रामधनी ठाकुर के घर गया। रामधनी गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग थे और पंचायत में उनकी बात को सब गंभीरता से लेते थे। गोविंदा ने डरते डरते सारी बात उन्हें बताई। बाबा की रात की गतिविधियां, झूठे चमत्कार, गुफा, चोरी की योजना और सबसे अहम उनके झोले में छिपे कैमरे और नक्शे। रामधनी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर यह सब सच है बेटा तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए तुझे जोखिम उठाना होगा। मैं तेरे साथ हूं, पर गांव को तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मेरे पास सबूत ना हो। उस रात दोनों ने योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात बाबा रामनाथ और बाबा जलार मंदिर के पीछे के रास्ते से निकले और गोविंदा रामधनी के साथ छिपकर उनका पीछा करने लगे। झाड़ियों की ओट में चलते हुए वे फिर उसी पुरानी हवेली के पास पहुंचे जहां बाबा अक्सर आते थे। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी और कोई आवाजें भी। गोविंदा और रामधनी पास जाकर झांकने लगे। अंदर दो और लोग बैठे थे। एक आदमी ने सूट पहन रखा था और दूसरे ने मोबाइल में कुछ दिखाते हुए कहा, यह लो अगले 4 घरों की तस्वीरें और गहनों की जगह। 3 दिन बाद रात को सब एक साथ लूट लेंगे। बाबा जी का आशीर्वाद है। बाबा रामनाथ ने हंसते हुए कहा, लूट नहीं बेटा, यह तो मूर्खों की भक्ति का प्रतिफल है। जो अंधविश्वास में जीते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। रामधनी की आंखें फटी रह गईं। वह सारा कुछ साफ साफ सुन और देख रहे थे। अब उन्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। उन्होंने गोविंदा को इशारा किया और दोनों जल्दी से पीछे हटकर गांव की ओर लौट गए। गांव लौटकर रामधनी ने तुरंत पंचायत बुलाई। अगली सुबह गांव के चौक में सभा लगी और सारे बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे सब जमा हुए। रामधनी ठाकुर ने सबसे पहले बाबा के पूजन और चमत्कारों पर सवाल उठाया तो लोग नाराज होने लगे, लेकिन तभी गोविंदा ने वह कैमरा और तस्वीरें निकालकर सबके सामने रख दी। तस्वीरों में गांव के घर, नक्शे और गहनों की तस्वीरें थी। एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए पूछा, यह तो मेरे घर का अंदर का फोटो है, ये कैसे लिया? गोविंदा ने तब बताया कि कैसे बाबा की माला में कैमरा छिपा है, कैसे वे रात को चोरी की योजना बनाते हैं। जब ये बातें सबके सामने आई तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहने लगे, यह सब झूठ है, बाबा भगवान है, तुम लोग ईर्ष्या से ऐसा कह रहे हो। तभी रामधनी ठाकुर ने वह आखिरी दांव चला जो उन्होंने योजना के तहत सोचा था। उन्होंने एक आदमी को भेजकर उसी रात बाबा के गुफा जैसे अड्डे से चोरी छिपे सब दस्तावेज, नक्शे और चोरी का सामान उठवा लिया था। वह सब गांव के बीचों बीच रखवाया गया। चांदी की पायलें, सोने की चूड़ियां, बक्सों में भरे नोट और मोबाइल। अब गांव का हर इंसान सन्न रह गया। जो चीजें पिछले कुछ हफ्तों में गायब हुई थी वे अब इस सामान में दिख रही थी। लोग रोने लगे, गुस्से में आ गए। किसी ने कहा, हमने अपने बच्चों के लिए जोड़ा था ये सब। कोई बोला, हमने तो अपनी खेती गिरवी रख दी बाबा के पूजन के लिए। फिर क्या था? भीड़ बेकाबू हो गई, मंदिर की ओर दौड़ी, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। वे दोनों पिछले ही रात भाग चुके थे। शायद उन्हें शक हो गया था कि उनका भेद खुलने वाला है। अब गांव वालों ने एकजुट होकर फैसला किया कि इस घटना को सिर्फ गांव की सीमा में नहीं रखना है। थाने में रिपोर्ट हुई, अखबारों में खबर छपी और आसपास के कई गांवों में जाकर गोविंदा और रामधनी ने जागरूकता अभियान शुरू किया। लेकिन इस सब के बावजूद 2 सवाल गांव में अब भी रह गए थे। एक, क्या बाबा सचमुच भाग गए या कहीं और अपना नया खेल खेलने निकल पड़े? और दूसरा, क्या उनके पीछे कोई और भी बड़ा गिरोह था जो इन सब का संचालन करता था? क्योंकि गोविंदा को यकीन था
कि मामला अब सिर्फ दो नकली फकीरों तक सीमित नहीं रहा। बाबा रामनाथ और बाबा जलाल के भागने के बाद गांव में गहरी शांति छा गई थी। लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी पर्व के बाद होती है, बल्कि वैसी थी जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा। गांव वाले एक तरफ राहत महसूस कर रहे थे कि अब वे ठगे नहीं जा रहे, तो दूसरी तरफ एक अजीब भय भी सबके मन में घर कर गया था। कहीं वे दोनों फिर से लौट ना आए। गोविंदा हर रात पहरा देता था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। मन में सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते थे। बाबा अकेले कैसे सब कुछ करते थे? गांव के ही कौन कौन लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे? क्या सचमुच यह कोई छोटा मोटा ठगी का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह था? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन गोविंदा को एक अधजली डायरी मंदिर की पिछली दीवार के पीछे से मिली। वह वहां कुछ सामान खोजने गया था, तभी एक पत्थर खिसका और नीचे से वह पुरानी गीली सी डायरी दिखी। उसके पन्ने स्याही से भरे थे, लेकिन कुछ हिस्से पढ़ने लायक थे। डायरी में लिखा था, आज 3 घरों से चांदी के गहने मिले। बब्बन की बीवी के कमरे में जो संदूक है उसमें अगले शुक्रवार को पूजा के नाम पर पहुंचकर सब निकालना है। गांव के रामदीन को भी हमारे पक्ष में कर लिया है। 500 रुपए महीने में वह हमें जानकारी देगा। बाबा जलाल अब भेष बदल कर अगली बस्ती में जाएगा। वहां नया खेल शुरू करना है। गोविंदा को सांप सूंघ गया तो रामदीन, जो गांव का एक शांत आदमी माना जाता था, वह भी इस गोरख धंधे में शामिल था। और बाबा अगली बस्ती में जाने वाले थे। क्या वे ही पहुंच चुके होंगे? उसी रात गोविंदा ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया। मंगलू, सीताराम और किशन, चारों ने योजना बनाई कि वे बाबा को खोजने अगली बस्ती जाएंगे। वहां उनका नया रूप होगा, नए चेले होंगे, लेकिन चाल वही होगी। 2 दिन के भीतर वे चारों छोटा बद्रीपुर पहुंचे। वह जगह गोविंदा के गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वहां का माहौल देखते ही वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। हर गली में बाबा रामेश्वर नामक नए बाबा की चर्चा थी। एक बड़ा तंबू लगा था जहां लोग दान पुण्य कर रहे थे। एक आदमी ने बताया, बाबा रामेश्वर बहुत सिद्ध बाबा है, हाथ लगाते ही दर्द चला जाता है। औरतों की संतान बाधा दूर कर दी है इन्होंने, चमत्कारी है। गोविंदा को यकीन हो गया, यही है वे नकली फकीर जो अब नया नाम लेकर फिर लोगों को ठगने लगे हैं। लेकिन अब की बार वह सीधे उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया था कि इस बार वह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा और सीधा पुलिस तक ले जाएगा। तभी मंगलू बोला, गोविंदा, अगर हम पुलिस लेकर यहाँ पहुंचे और सबूत नहीं जुटा पाए तो वह बाबा फिर बच जाएंगे। तो उन्होंने एक दूसरी चाल चली। किशन ने गांव में रहकर बाबा के भक्तों में शामिल होने की कोशिश की। वह रोज तंबू में जाकर बाबा की सेवा करने लगा, चाय पिलाना, पैर दबाना, चंदा इकट्ठा करना। एक दिन बाबा जलाल, जो अब बाबा रामेश्वर बन चुका था, उससे बोला, तू अच्छा काम करता है बेटा। किशन, कल रात को हम तुझे अपने असली काम में शामिल करेंगे, तेरी वफादारी का इनाम मिलेगा। किशन ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर अंदर से उसकी सांसें तेज चलने लगी। रात आई और बाबा जलाल ने किशन को अपनी गाड़ी में बिठाया। गांव के बाहर एक पुरानी कोठी में पहुंचते ही 3 और आदमी वहां आ गए। वहां बाकायदा नक्शा बना था, किस बस्ती में कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, कितनी नकली दवाएं बेची गई है और अगला पड़ाव कौन सा गांव होगा। गोविंदा और बाकी साथी पहले से पास की झाड़ियों में कैमरा लेकर बैठे थे। उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर अगली सुबह पुलिस थाने में जा पहुंचे। सबूत, रिकॉर्डिंग, डायरी और गवाह, सब कुछ सामने रखा गया। पुलिस पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब गोविंदा ने कहा कि अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो वह सीधे जिला दफ्तर और प्रेस के पास जाएगा, तब पुलिस हरकत में आई। रात को ही रेड पड़ी और बाबा जलाल समेत 3 लोगों को धर लिया गया। लेकिन बाबा रामनाथ वहां नहीं था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि बाबा रामनाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह अब शहर की ओर जा चुका था और वहां नए नाम से किसी धार्मिक चैनल पर प्रवचन देने की तैयारी में था। यह सुनकर गोविंदा का खून खौल उठा। वह जान गया कि जब तक बाबा रामनाथ पकड़ा नहीं जाता तब तक यह कहानी पूरी नहीं होगी। गांव लौटते हुए रास्ते में गोविंदा ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो रहे थे, बिजली चमक रही थी। ये कोई आम बारिश की रात नहीं थी, ये उस अंधेरे की शुरुआत थी
जिसमें अब उसे खुद उतरना था, क्योंकि वह जानता था बाबा रामनाथ सिर्फ एक नकली फकीर नहीं, बल्कि पूरे देश में फैले एक अंधविश्वास के जाल का सबसे चालाक शिकारी था। बाबा रामनाथ अब तक गिरफ्त से बाहर था। पुलिस की पूछताछ में बाबा जलाल ने यह जरूर कबूल कर लिया कि उन्होंने कई गांवों में झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगा, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि बाबा रामनाथ के प्लान उसे भी नहीं पता होते थे। वह बस उसके आदेश मानता था। गोविंदा को यकीन था कि बाबा जलाल झूठ बोल रहा है। उसने सबको भटका दिया था ताकि बाबा रामनाथ आराम से बचकर निकल सके। लेकिन गोविंदा अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि चाहे जितना भी समय लगे वह बाबा रामनाथ को पकड़कर रहेगा। उसने शहर की ओर जाने वाले रास्तों की टोह लेनी शुरू की। वहां एक जगह उसे जानकारी मिली कि एक नया बाबा जी हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में कृपाधाम आश्रम के नाम से बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वहां हजारों भक्त जुट रहे हैं। जब गोविंदा वहां पहुंचा तो उस आयोजन का भव्य रूप देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रंग बिरंगी लाइटें, मंच पर बड़ी स्क्रीनें, भक्तों की भीड़, विदेशी भक्तों का प्रचार और एक साधु जिसे लोग बाबा तपोमयनाथ के नाम से बुला रहे थे। उसने दूर से देखा, हाँ, वही चेहरा था, वही चाल ढाल। यह और कोई नहीं बल्कि बाबा रामनाथ ही था। उसने अब अपना रूप और नाम बदलकर आधुनिक भक्तों को लूटने का नया तरीका शुरू कर दिया था। गोविंदा जानता था कि अब सिर्फ गांव वालों की मदद से वह बाबा को नहीं पकड़ सकता। उसे इस बार मीडिया और उच्च अधिकारियों की जरूरत थी। उसने अपने पुराने मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज और वीडियो सब कुछ इकट्ठा किया और एक स्थानीय रिपोर्टर से संपर्क किया। रिपोर्टर ने शुरुआत में ही इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गोविंदा ने बाबा की पहले की करतूतों की क्लिप और उसके नए अवतार की तस्वीरें सामने रखी, रिपोर्टर चौंक गया। अगले ही दिन एक न्यूज चैनल पर नकली फकीर की सच्चाई नाम से एक एक्सपोजे चला। स्क्रीन पर बाबा तपोमयनाथ की असली पहचान दिखाई गई और साथ में गोविंदा का वह वीडियो जिसमें उसने गांव वालों को कैसे बचाया, यह भी दिखाया गया। चैनल का असर जबरदस्त हुआ। अगली ही सुबह पुलिस ने कृपाधाम आश्रम पर छापा मारा। बाबा रामनाथ मंच पर प्रवचन दे रहा था कि अचानक पुलिस ने मंच को घेर लिया। पहले तो बाबा ने अपनी शैली में बात को घुमाने की कोशिश की, मैं तो केवल सेवा करता हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने दस्तावेज और वीडियो सबूत सामने रखे तो उसका चेहरा पड़ गया। बाबा रामनाथ की गिरफ्तारी पूरे प्रदेश में एक बड़ी खबर बन गई। कई और पीड़ित गांवों से लोग सामने आने लगे। जिन जिन जगहों पर बाबा ने अपने नकली चमत्कार किए थे, वहां से शिकायतें आने लगी। अब यह मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया था। गांव में जब यह खबर पहुंची कि बाबा रामनाथ पकड़ा गया है, तो लोगों ने गोविंदा को कंधों पर उठा लिया। बुजुर्गों ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने पूरे गांव की लाज रखी है। अगर तू ना होता तो ना जाने और कितने गांव बर्बाद होते। गोविंदा चुपचाप मुस्कुराया। उसके भीतर कोई शोर नहीं था, बस एक सुकून था कि उसका संघर्ष सफल हुआ। लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक बाबा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस अंधविश्वास के खिलाफ थी जो लोगों की आंखें बंद कर देता है। कुछ हफ्तों बाद जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो गोविंदा को गवाही देने बुलाया गया। उसने पूरा घटनाक्रम जज के सामने रखा। कैसे गांव में बाबा आए, कैसे लोगों को लूटा, कैसे वह भागे और फिर शहर में नकली चमत्कारों के सहारे नई ठगी शुरू की। जज ने बाबा रामनाथ और बाबा जलाल को दोषी पाया। उन्हें वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही आश्रम की संपत्ति जब्त कर सरकार द्वारा जरूरतमंदों के कल्याण में लगाने का आदेश दिया गया। गांव में अब नया मंदिर बना, जिसमें कोई पुजारी नहीं था। बस एक छोटी सी शिला रखी गई थी और एक पत्थर पर लिखा था, ईश्वर श्रद्धा में है, अंधभक्ति में नहीं। गोविंदा ने खेती बाड़ी फिर से शुरू की। वह अब लोगों को न केवल कृषि के गुण सिखाता था, बल्कि उन्हें सच्चे और झूठे विश्वासों में फर्क भी समझाता था। गांव में लोग अब किसी भी साधु संत के आने पर पहले सवाल करते थे, आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते थे। शाम के वक्त जब आसमान पर लालिमा फैलती थी तो गोविंदा अपने खेत की मेड़ पर बैठता और दूर आसमान की ओर देखता। एक सुकून भरी हवा चलती थी। वह जानता था
कि अब उसके गांव में कोई नकली फकीर दोबारा कदम नहीं रखेगा। और उस दिन पहली बार उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, धर्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन जब कोई उसे धंधा बना ले तो उस धंधे को खत्म करना भी धर्म ही है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी कोई अंधभक्ति के नाम पर लोगों को ठगने निकलेगा, कोई ना कोई गोविंदा खड़ा हो जाएगा। झूठे चमत्कारों का पर्दा चाहे जितना भी चमकदार हो, सच्चाई की रोशनी एक दिन उसे चीर ही देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंखें बंद कर किसी पर विश्वास करना कभी कभी हमें अंधेरे गर्त में ले जा सकता है। धर्म और आस्था जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन जब कोई इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने लगे तो चुप रहना भी एक पाप बन जाता है। गांव के भोले लोग सिर्फ श्रद्धा के सहारे चलते थे, लेकिन जब वह श्रद्धा अंधभक्ति में बदल गई तब ठगों ने उसका फायदा उठाया। गोविंदा जैसा व्यक्ति ही समाज को जगाने वाला दीपक बनता है, जो अकेला होते हुए भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। हमें यह समझना चाहिए कि धर्म मंदिरों या वेशभूषा में नहीं होता, वह होता है हमारे कर्मों में, हमारी सच्चाई में और हमारे विवेक में। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सवाल करें, सोचे और फिर विश्वास करें। इसलिए धर्म को अपनाओ, लेकिन आंखें खोलकर। आस्था रखो, लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि जो भीष्म बनकर चुप रहता है वह अधर्म को बढ़ने देता है। चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की दरिया बहती थी अब पशुओं के शरण स्थल बन चुके थे। घरों से फाग और बसंत की आवाजें जो गूंजती थी, वहां अब भाग्य की करुण कथा सुनाई देती थी। चौमासा बीत गया, परंतु पानी की एक बूंद भी न गिरी। जेठ के महीने में एक मूसलाधार बारिश जरूर हुई थी, जब किसानों ने खरीफ की फसल बोई थी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सब कुछ मानो एक ही बार में बरसा दिया था। पौधे बड़े हुए और फिर सूख गए। ऐसा प्रतीत होता था कि जल था, परंतु वह केवल आशा का आभास था। दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुत प्रयास किए, परंतु इंद्रदेव ने किसी पर दया नहीं की। खेतों में पौधे नहीं थे, गोचर में घास नहीं थी, तालाबों में पानी नहीं था। सभी को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। चारों ओर धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और सूखा के कारण लोग दुखी थे। लोगों ने पहले अपने गहने और बर्तन गिरवी रखे, फिर बीज डाले, फिर जानवरों की बारी आई और अब आजीविका का कोई और सहारा नहीं रहा। तब अपनी जन्मभूमि पर जान देने वाला किसान अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने के लिए निकल पड़ा। काल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार ने सहायता शिविर लगाए थे। बहुत से लोग वहीं पर जम गए जहां जिसको सुविधा मिली। संध्या का समय था। यादव राय थककर अपने घर आया और अपनी पत्नी से उदास होकर बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वह जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ गया था और आंखें सिकुड़ गई थी। 2 दिन से उसने दाना भी नहीं खाया था। घर में जो कुछ भी था सब पेट में समा गया। अब तो गांव का साहूकार भी कर्ज देने से इनकार करता था। केवल तकबी का सहारा था, लेकिन उसकी दरख्वास्त भी आज नामंजूर हो गई। आशा का झलमिलाता दीपक बुझ गया। देवकी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह सोने लगी। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाएगी? लज्जा के मारे वह हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं लाई। उसने सोचा, जब हाथ धोकर मेरा पति मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखेगा, तब मैं उसे खाने में क्या दूंगी? उसने तो खुद कई दिन से दाना भी नहीं खाया था, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह उसकी भूख से कई गुना अधिक था। उसका बच्चा साधो नींद से जागा और मिठाई की लालसा में मां से लिपट गया। इस बच्चे ने आज सुबह से कल केवल 1 रोटी का टुकड़ा ही खाया था और तब से कई बार उठकर कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। यादव राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। यादव राय की आंखें झुक गईं और उसका हृदय पीड़ा से भर आया। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकल पड़ा। जिस प्रकार पुरुष के चेहरे पर गर्व और स्त्री की आंखों में शर्म हमेशा होती है, उसी प्रकार मेहनत की रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की तलाश में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हे पापी पेट, सब कुछ करा सकता है। प्रभात का समय था। यादव राय और देवकी विपत्ति से सताए हुए
घर से निकले। यादव राय ने लड़के को अपने साथ ले लिया और देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की गठरी सिर पर रख ली। विपत्ति को भी उन पर तरस आ रहा था। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देवकी रो रही थी, परंतु यादव राय चुपचाप था। गांव के 2-4 लोगों से भी भेंट हुई, लेकिन किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कहां जा रहे हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास नहीं था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे तब सूर्य ठीक सिर पर था। यह सरकारी शिविर था जो काल पीड़ितों की सहायता के लिए लगाया गया था। जलती हुई धूप थी। लोग जोर जोर से हर हर कर रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो यह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे सभी निराशा और विवशता में काम में लगे हुए थे। मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी हंस रही थी। 8 दिन बीत चुके थे। संध्या का काम समाप्त हो चुका था। एक आम का बाग था। वहीं पेड़ के नीचे यादव राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों की हालत ऐसी थी कि उनकी सूरत पहचानी नहीं जा रही थी। वे अब स्वाधीन किसान नहीं रहे। समय ने उन्हें मजदूर बना दिया था। यादव राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार था। कमल सा चेहरा मुरझा गया था। देवकी ने धीरे से हिलाकर बच्चे से कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने आंखें खोली। बुखार उतर गया था। वह बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आते ही देवकी की आंखें भी डबडबा गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे, तब घर चलेंगे। उठकर देखो कितना अच्छा बाग है। साधु ने माँ के हाथों का सहारा लेकर उठकर बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट सी लगी, पर धीरज धरकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाए हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बना देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। ये वही नासमझ बच्चा था जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सर पर उठा लिया करता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए वहां पर आए। फिर गाड़ियां आई जिन पर दर, खेमे और तंबू लदे हुए थे। तुरंत ही तंबू गाड़ दिए गए और खेमे खड़े हो गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखने लगा। एक दर के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी महात्मा खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें वहीं खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे के अंदर चले गए और बिस्कुट व केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीजें कभी नहीं देखी थी। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग से मार रही थी। उसने खूब खाया और कृतज्ञ नेत्रों से पादरी साहब को देखते हुए बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब उसके भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज कहाँ है? वह मुझे रोज रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी है। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, बेटा हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तोतलाकर बोला, तुम मुझे रोज रोटियां देती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात भर वहीं सोया रहा। पादरी महात्मा वहां 3 दिन तक रहे। साधु दिन भर उनके पास रहता। साहब ने उसे मिठाई और दवाइयां दी। उसका बुखार अब उतर गया था। भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे, उन्होंने बच्चे की जान बचाई। चौथे दिन रात के समय पादरी साहब ने वहां से कूच किया। सुबह जब देवकी उठी
तो साधु का पता न था। उसने समझा वह पानी टपकाने गया होगा, किंतु थोड़ी देर बाद देखा तो उसने यादव राय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर जाने का वक्त हुआ, तब यादव राय को कुछ चिंता हुई। उसने कहा, तुम यही बैठी रहना, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। यादव राय ने आसपास के सब बागों को छान मारा और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला। यह देखकर देवकी घबराकर भागने लगी। फिर दोनों अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े। अनेक विचार मन में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उसे साहब ने कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है, लेकिन जादू को इस कल्पना पर संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जा सकता था। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते हुए चलते रहे। वे एक सड़क पर पहुंचे जहां गाड़ी के कई निशान थे। घोड़े की टापें भी झाड़ियों की ओर जाकर गायब हो जाती थी। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो चुकी थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए बेटे की तलाश में रहे। किसी से भेंट नहीं हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी पी लेते, लेकिन सब व्यर्थ था। कोई लाभ नहीं हुआ। आज इस घटना को 14 वर्ष बीत चुके थे। इन 14 वर्षों में सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर राम राज्य जैसा दृश्य था। इंद्रदेव ने भी अब कभी वैसी निर्दयता नहीं दिखाई। फसलें लहलहा रही थी। उजड़े हुए गांव फिर से बस गए थे। जादू राय के दिन भी बदल चुके थे। उनके घर पर अब छप्पर की जगह खपरेल था। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह अब अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर बाजार जाते थे। उनका शरीर पहले की तरह सुडौल नहीं था। उम्र बढ़ने के निशान चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। उनकी पत्नी देवकी भी अब उम्र दराज हो चुकी थी, परंतु पूरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी। व्यवहार में उनकी बड़ी पूछ थी। उनके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की धाक पूरे गांव में थी। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग भी कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थी। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता था। लड़की शिवा गौरी भी मां की सहायता करती थी। वह गीत गाने में माहिर थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं था, लेकिन चौक लगाने में वह निपुण थी। परंतु अपने खोए हुए बच्चे साधु की याद उन्हें आज भी सताती थी। उसकी चर्चा नित्य होती और कभी नहीं चूकती। देवकी कभी कभी पूरे दिन अपने लाडले बेटे की याद में अधीर हो जाती थी। एक शाम की बात है। बैल दिन भर के थके हुए आंगन में बंधे थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारा में घंटा बजाना शुरू किया। आज फसल के दिन थे। रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे हुए थे। उनकी बेटी शिवा गौरी भी वहीं थी। घड़ियाल और घंटी की आवाज सुनते ही यादव राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठने ही वाले थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा, जो भौंकते हुए कुत्तों को दूर करता हुआ बाइसिकल पर आगे बढ़ता चला आ रहा था। उसने आते ही यादव राय के चरणों में सिर रख दिया। यादव राय ने गौर से देखा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनका छोटा बेटा माधव यह देखकर बाइसिकल वाले को देखने लगा। शिवा गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। बाइसिकल पर आया युवक उनका बिछड़ा हुआ बेटा साधु था। साधु ने अपनी मां को देखा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने उसे छाती से लगा लिया और रोने लगी। दांत के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया था। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझे अब तक जो भी अपराध हुए उन्हें क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाया और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोते हुए कहा, जब तुम हमें छोड़कर गए तब हम तुम्हें 3 दिन तक भूखे प्यासे ढूंढते रहे। जब निराशा हो गई तब अपने भाग्य को मानकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है, बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे गए और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल मैं आपसे क्या कहूं। मैं रात के पहर में ही आपके पास से उठकर भाग गया था। पादरी साहब के पड़ाव का पता मैंने उनसे शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछते पूछते उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ
तो वे मुझे अपने साथ ले गए और मुझे पूरा भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे और वहां बिस्कुट और केलों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आई तो मैं अक्सर लौटने की सोचता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे वहां के लोगों के साथ घुल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश आया और अपना पराया समझने लगा, तब से अपनी नादानी पर पछता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की याद लगी रहती थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला है। दूसरे में बहुत दिन कटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह मुझे दीजिए। गांव के बुजुर्ग जगत सिंह ने कहा, तो बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने यादव राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु ने कहा, बिरादरी मुझे जो भी प्रायश्चित करने के लिए कहेगी मैं करूंगा। मुझे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है वह नादानी से हुआ है। मैं उसे समय पर नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी मैं उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर यादव राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हमारे यहां अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लेंगे, तुम उनके बेटे हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारी माँ की भी तो सुन लो। जादू राय बड़ी दुविधा में थे। एक ओर अपने बेटे की प्रीति और दूसरी ओर बिरादरी का भय। बेटे के लिए रोटियों की आंखें फूट गई थी। आज वही सामने खड़ा आंसुओं से भीगा कहता था, पिताजी, मुझे अपनी गोद में लीजिए। और जादू राय पत्थर की तरह अचल खड़े थे। जादू राय सोच रहे थे, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी, अपने कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को पाया है, अब उसे छोड़ नहीं सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी टूट क्यों न जाए। देवकी ने भी ताव में आकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी टूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का नहीं रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस तरह गांव के कई मर्द आंखें लाल कर बोलने लगे, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर भी जाए, लेकिन बिरादरी उसे कभी नकारेगी। ऐसी बिरादरी कहाँ होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी तुम्हें बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी यादव राय से रुपए उधार लिया करते थे। वे मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़ी न कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सर आंखों पर। बस जरा खाने पीने और चाट का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। यादव राय ने अपने पुत्र की तरफ क्रूर नेत्रों से देखा और कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना संघर्ष किया है वहां जगत भाई की यह बात मान लो। साधु ने कुछ तीखे शब्दों में कहा, क्या मान लो? यह कि अपनों में ही गैर बनकर रहूं, अपमान सहो, मिट्टी का घड़ा भी मेरे चुने से अशुद्ध हो जाए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इतना निर्लज्ज मैं नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हो, उनके सामने किसी तरह से समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसके साथ किस तरह से रहते हैं। कड़क कर बोले, इतनी सी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ न सका। आपकी इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वह बोला, मैं आपका लड़का हूं और आपके लड़के की तरह ही रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है। मैं अपने घर में ही रहने आया हूं। अगर यह नहीं हो सकता तो इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद हो गया है उनके बीच रहना व्यर्थ है। देवकी ने दृढ़ता से कहा, लल्लू, मैं तुम्हें अब जान नहीं दूंगी। साधु की आंखें भर आई। वह मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारे ही थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखा और कहा, मैंने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी ही थाली खाएगा तो क्या, मेरा बेटा ही तो है, कोई और नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह और कितना अपनापन था।
वह बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी के कारण यदि तुम्हें दुख सहन पड़े तो यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। मुझे इन गवारों का कोरा अभिमान नहीं देखा जाएगा। इसीलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें देखने आऊंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह बात असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे माफ कर दो। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। बहन शिवागौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आधार पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य पैसे देकर फिर अपनी मां को मुस्कुराते देखकर समझ गया। उसने अपने भाई बहन को अपनी छाती से लगा लिया। मां खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां आपके सामने सर झुककर चल पड़ा और बोला, वहीं जा रहा हूं जहां से तड़प कर आया था। इस क्षेत्र में जहां पर अपना कोई नहीं था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हुए हृदय में एक अथाह पीड़ा अनुभव करते हुए सोचता था, हे मेरे लाल, तुम मुझसे अलग हो जाते हो। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकाला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है। साधु गांव से वापस लौट गया। बहुत पुरानी बात है। अनंतपुर नामक राज्य में जमुना दास नाम के एक नगर सेठ का निवास था। सेठ के पास इतनी संपत्ति थी जितनी शायद ही किसी राजा या महाराजा के पास होती। जमुना दास की एकमात्र संतान थी उसकी पुत्री अवंतिका, जो अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सेठ जमुना दास अपनी उम्र के बढ़ते असर को महसूस करते हुए अवंतिका की शीघ्र शादी करवाना चाहता था, परंतु हर बार जब वह अपनी बेटी से विवाह की बात करता, अवंतिका उसे यह कहकर टाल देती कि वह अभी अपने पिता की सेवा करना चाहती है। एक दिन सेठ जमुना दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी एक दूसरे नगर के प्रसिद्ध व्यापारी राम शरण से कर दी। अवंतिका के विदा होने के बाद सेठ जमुना दास ने चैन की सांस ली, परंतु वृद्धावस्था के कारण जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। अवंतिका को इस बात का अत्यंत दुख हुआ। कुछ समय पश्चात अवंतिका के पति, जो कि एक महान व्यापारी थे, ने उससे कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के देशों तक फैलाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा ध्यान रखेगा। राम शरण अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निकल पड़े। सज्जन कुमार, जो केवल नाम का सज्जन था, की नीयत अपनी भाभी अवंतिका के प्रति अच्छी नहीं थी। कुछ दिन तक उसने अपनी भाभी का ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जब भी वह अपनी भाभी को अकेला पाता तो उसे कहता कि वह अपने बड़े भाई को भूलकर उसकी हो जाए। अवंतिका ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। सज्जन कुमार ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अवंतिका की शादी की अंगूठी, जो राम शरण ने पहनाई थी, चोरी करवाने की योजना बनाई। सज्जन कुमार ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि वह राज दरबार में जाकर कहे कि यह अंगूठी उसे अवंतिका ने दी है और वह उससे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी की अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र संदेहास्पद होता है और वह अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही होती है। सज्जन कुमार के कहे अनुसार उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखा दी, जिससे यह बात साबित हो गई कि अवंतिका ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम बहुत ही कठोर थे। राजा ने तुरंत अवंतिका को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अवंतिका ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत प्रार्थना की, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे उसी समय देश निकाला की सजा सुना दी गई। राजा के सिपाही अवंतिका को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था और अवंतिका पूरे दिन की भूख प्यास से व्याकुल थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था।
उसकी नजर जब बेहोश अवंतिका पर पड़ी तो उसने अवंतिका को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और अपने ठिकाने पर ले आया। जब अवंतिका को होश आया तो उसने पूछा, मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन है? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और 4 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो डाकू ने कहा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। अवंतिका डाकू के घर पर ही रहने लगी और धीरे धीरे वह डाकू के परिवार से घुल मिल गई। इसी दौरान एक दिन डाकू का गुलाम अवंतिका को अकेला पाकर उससे कहने लगा, तुम डाकू के खजाने से कुछ हीरे चुराकर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन अवंतिका ने साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम गुस्से से भरकर बोला, मेरी बात न मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये डाकू जो आज तुम्हें अपनी बहन मानता है, देखना एक न एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने अवंतिका से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब डाकू घर पर नहीं था, तब उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटी की चाकू से गर्दन काट दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई अवंतिका के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई और डाकू घर वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देख उसका कलेजा फट गया और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह गुलाम भागता हुआ आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इसका पता चल जाए तो मैं तुरंत उससे बदला लूंगा। मैं उस हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटों को देखकर उसने कहा, देखिए मालिक, ये खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। वह खून के छींटों का पीछा करते हुए डाकू को अवंतिका के कमरे में ले आया और चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। अवंतिका की आंख खुली और उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और अवंतिका से पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अवंतिका कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अवंतिका की बातें सुनकर डाकू को भी यह विश्वास हो गया था कि अवंतिका उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी, अब जो भी हो, ये लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने अवंतिका से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं यह मान सकता हूं कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। फिर डाकू ने 500 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली अवंतिका को देते हुए कहा, तुम यह धन अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अवंतिका कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसलिए तुम इसे रख लो, डाकू ने जोर देकर कहा। अवंतिका ने वह थैली अपने पास रखी और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक न एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर अवंतिका वहां से चली गई। जब अवंतिका एक अन्य नगर में पहुंची, उसने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को रस्सियों में जकड़े हुए ले जा रहे थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति कई लोगों से कर्ज लेकर चुका नहीं रहा था, इसलिए लोग उसे सजा देने ले जा रहे थे। अवंतिका ने पूछा, इस व्यक्ति का कितना कर्ज है? लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अशर्फिया। अवंतिका ने कहा, यदि मैं उसका कर्ज चुका दूं तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अवंतिका ने अपनी अशर्फियों की थैली निकालकर उन लोगों को दे दी और उस व्यक्ति को मुक्त करवा दिया। लोग हैरान थे कि यह इतनी उदार महिला कौन है जिसने एक अजनबी को बचा लिया। अवंतिका ने चुपचाप वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपराधी जिसे उसने मुक्त किया था दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। अवंतिका ने सोचा कि वह धन्यवाद कहने आया है, लेकिन वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हारे पास और धन है? मुझे और दौलत चाहिए। यह सुनकर अवंतिका भयभीत हो गई और तेजी से भागने लगी। वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा। अवंतिका थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई
वह व्यक्ति एक समुद्री जहाज के मालिक के पास गया और कहा, हुजूर, वह जो लड़की वहां बैठी है वह मेरी नौकरानी है। मैंने उसे 500 अशर्फियों में खरीदा था। यदि आप मुझे 500 अशर्फियां दें तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूं। व्यापारी ने अवंतिका की सुंदरता देखी और मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अशर्फियां निकालकर उस व्यक्ति को दे दी और कहा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। उसने अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। अवंतिका ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? व्यापारी ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें 500 अशर्फियां देकर खरीदा है। देखो, तुम्हें बेचने वाला व्यक्ति अशर्फियों की थैली लेकर भाग रहा है। इसके बाद सुदागर ने अवंतिका को जबरन अपने कंधों पर उठा लिया और उसे अपने समुद्री जहाज पर ले गया। उसने अवंतिका को जहाज के एक बंद कोठरी में कैद कर दिया। सुदागर चाहता था कि अवंतिका उससे विवाह कर ले, परंतु अवंतिका इसके लिए राजी नहीं थी। उसी रात समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान के कारण जहाज चकनाचूर हो गया, लेकिन अवंतिका एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई किनारे पर पहुंच गई। दूसरी ओर सुदागर भी एक तख्ते को पकड़े हुए किसी अन्य देश में जा पहुंचा। जब अवंतिका को होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। एक तरह साधु ने उसे वहां से उठाकर कुटिया में ले आया। मैंने साधु के साथ ही रहना शुरू कर दिया और वही अपना जीवन बिताने रहे। साधु की कुटिया जंगल में थी, परंतु अनेक लोग साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। साधु महाराज के पास एक कमंडल था जिसमें वह जल भरकर रखता था। जो भी लोग अपने दुख और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल के जल को उन पर छिड़कता और आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर देता। दिन बीतते गए और वृद्ध साधु को अपने अंतिम समय का आभास हो गया। उसने अवंतिका को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम्हारे पास रहेगा। मैंने इसे अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब तुम इस कमंडल से लोगों के दुख और बीमारियां ठीक करोगी, लेकिन इसका उपयोग केवल परोपकार की भावना से ही करना, स्वार्थ के लिए नहीं। अवंतिका ने वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगी। साधु महाराज की मृत्यु के बाद अवंतिका ने वह कमंडल अपने पास रख लिया। उसने जंगल छोड़ दिया और आगे की यात्रा शुरू की। सफर करते करते अवंतिका एक ऐसे देश में पहुंच गई जहां केवल महिलाओं का साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथों में थी और वहां पर केवल महिलाएं ही रहती थी। पुरुषों के वहां आने पर पाबंदी थी। जब अवंतिका वहां पहुंची और उसके दुखों की कहानी सुनी गई तो वहां की महिलाओं ने उसे अपने बीच रहने की अनुमति दे दी। अवंतिका वहीं रहने लगी और साधु बाबा द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वह वहां की प्रजा के दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को यह बात पता चली तो उसने अवंतिका को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख दर्द और बीमारियां दूर करो। अवंतिका अब रानी के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ रानी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद अवंतिका ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और सभी की सहमति से अवंतिका को उस देश की रानी बना दिया गया। अवंतिका की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग अवंतिका के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह अवंतिका को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष भी आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता था। एक दिन अवंतिका को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वे 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे तब अवंतिका ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। अवंतिका उन 6 आदमियों को पहचान गई थी, इसलिए उसने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को अवंतिका के दरबार में पेश किया गया। अवंतिका ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी आगे बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल में मैं एक व्यापारी हूं
और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था। लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। अवंतिका समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और यह अंधा आदमी वही सज्जन कुमार है। अवंतिका ने पूछा, व्यापारी, क्या तुम्हें यह पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया? व्यापारी ने उत्तर दिया, महारानी जी, मेरा हृदय तो इसे स्वीकार नहीं करता कि मेरी पत्नी विश्वासघाती हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके पश्चात दो और व्यक्ति रानी के सामने उपस्थित हुए। उनमें से एक ने कहा, रानी साहिबा, मैं आपके समक्ष अपने इस गुलाम का इलाज करवाने आया हूं। मैंने इसे बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है। अवंतिका ने पहचान लिया कि यह वही डाकू है और उसके साथ जो व्यक्ति कोढ़ का रोगी है वह वही गुलाम है जिसने अवंतिका पर हत्या का झूठा आरोप लगाया था। अवंतिका ने कहा, ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। फिर अगले मुसाफिर ने कहा, महारानी जी, मुझे मिर्गी का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत विचार किया और मुझे याद आया कि मैंने एक पाप किया था। मैंने एक खूबसूरत लड़की को खरीदा था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लगता है उसी पाप का परिणाम मुझे मिला है। उसके बाद वहां पहुंचे आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तुमसे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी कारण मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि यह वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ खड़ा व्यक्ति वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वह बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी समय राजमहल में आना। अगर यह अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दे तो मैं उन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन लोगों ने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और उन्हें अपने रोग से मुक्त हो जाने का पूर्ण विश्वास था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अंगारों पर लौट रहे हो। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कहेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। अगले दिन दरबार में जब सभी उपस्थित हुए तब सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी पूरी तरह निर्दोष थी। मैंने ही उसे साजिश में फंसाया था और उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और बोला, रानी साहिबा, इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाए। इसने मेरी निर्दोष पत्नी और मुझ पर जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी प्रकार जब डाकू के गुलाम ने अवंतिका की निर्दोषता की बात कही और अपनी बेईमानी को स्वीकार किया तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की ओर दौड़ा और बोला, ऐसे गद्दार का तो गला घोंट देना चाहिए, लेकिन रानी के आदेश पर सभी को रोक दिया गया। रानी ने कहा, अब चूंकि सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं सभी की बीमारियों का इलाज करूंगी। इसके बाद अवंतिका ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल राजमहल में आए, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन राजमहल में दावत के लिए पहुंचे। अवंतिका ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है,
इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वह अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद अपने पति के साथ अपने देश लौट गई। एक समय की बात है, एक दिन देवदत्त नाम का एक सन्यासी राजमहल के बाहर खड़ा होकर वहां के पहरेदार से कहने लगा, महाशय, महाराज से निवेदन करें कि देवदत्त नाम का एक सन्यासी उनसे मिलने के लिए उपस्थित है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग महल में राजनर्तकी चंद्रमुखी का नृत्य देखने में मग्न थे। पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, देवदत्त नामक एक सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह, जो मदिरा के नशे में चूर थे, ने नशे की तरंग में कहा, पहरेदार, उस सन्यासी को तुरंत रंग महल में लेकर आओ। पहरेदार थोड़ा हैरान हुआ, फिर वह सन्यासी के पास जाकर बोला, सन्यासी जी, महाराज इस समय रंग महल में है, वह आपको वहीं बुला रहे हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी देवदत्त अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलवाया है, क्या मेरे जैसे सन्यासी को इस राग रंग की महफिल में जाना चाहिए? थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने निर्णय किया और कहा, ठीक है, मुझे रंग महल में ले चलो। कुछ समय बाद सन्यासी देवदत्त रंग महल के द्वार पर खड़ा था। उसे देखकर हीरा सिंह नशे में झूमते हुए बोले, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका हार्दिक स्वागत है। उन्होंने बड़े आदर से उस सन्यासी को अपने पास बिठा लिया। राजा ने अपने गले से माणिक की एक माला निकालकर सन्यासी देवदत्त को देते हुए कहा, लीजिए सन्यासी जी, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। देवदत्त ने चुपचाप माला लेकर अपने पास रख ली। इसके बाद हीरा सिंह ने राजनर्तकी चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, तुम नृत्य करते करते क्यों रुक गई? देखती नहीं, सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे हैं, उनके सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करो। आदेश पाकर चंद्रमुखी ने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। काफी देर तक नृत्य करती रही और जब उसने अपना नृत्य समाप्त किया तो सन्यासी देवदत्त ने राजा के द्वारा दी गई माला को राजनर्तकी को देते हुए कहा, लो सुंदरी, हमारी ओर से यह माला स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने आश्चर्य से देखा और चुपचाप माला ले ली। यह देखकर राजा हीरा सिंह क्रोधित हो गए और बोले, तुमने यह क्या मूर्खता की सन्यासी? तुमने हमारा दिया हुआ उपहार इस नर्तकी को दे दिया। राजन, मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम हो, सन्यासी ने उत्तर दिया। क्या बकते हो सन्यासी? राजा चिल्लाए। मैं ठीक कहता हूं राजन। चंद्रमुखी ने जिस प्रकार का नृत्य किया, ऐसा अद्वितीय नृत्य देखकर मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसीलिए मैंने वह माला चंद्रमुखी को उपहार के रूप में दे दी है। यह सुनकर हीरा सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा, यह सन्यासी तो बड़ा ही धूर्त है, इसने हमारे उपहार का अपमान किया है। गुस्से में आकर वह सन्यासी पर गरजने लगे, सन्यासी, तुम तुरंत इस राज्य से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यदि तुम फिर कभी इस राज्य में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। राजन, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? देवदत्त ने कहा, सन्यासी, तुमने मेरी दी हुई वस्तु को मेरे सामने ही किसी और को दे दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तुम कोई सन्यासी नहीं हो, यहां से चले जाओ और फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। हीरा सिंह की बात सुनकर सन्यासी उठ खड़ा हुआ और मौन रहकर रंग महल से बाहर चला गया। देवदत्त के प्रस्थान के बाद कांपती हुई चंद्रमुखी ने अपने भाई से कहा। उसने माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी। हीरा सिंह ने कहा, चंद्रमुखी, यह माला सन्यासी ने तुम्हें पुरस्कार के रूप में दी है। अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसे तुम रख लो और यहां से चली जाओ, जैसा महाराज ने आदेश दिया है। राजमहल से बाहर आकर वह सोचने लगी, मेरे कारण आज एक सन्यासी का बड़ा अपमान हुआ है। वह अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। मुझे उसे ढूंढकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह शीघ्रता से रथ में बैठकर देवदत्त की खोज में निकल पड़ी। कुछ ही दूरी पर उसे देवदत्त दिखाई दिया। रथ से उतरकर वह देवदत्त के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, सन्यासी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
आज मेरे कारण तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, मैं इसी के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। देवदत्त ने कहा, इसके लिए क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजनाथ की। जब हीरा सिंह ने मुझे रंगमहल में बुलाया था, तब मैंने समझ लिया था कि कुछ होने वाला है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ भी हो सन्यासी, अब मैं यहां से तभी जाऊंगी जब तुम मुझे क्षमा करोगे। चंद्रमुखी के हाथ का स्पर्श पाते ही देवदत्त मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। कौन सी शर्त? चंद्रमुखी ने पूछा। यदि तुम मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और मेरी जीवन संगिनी बन जाओ, तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? अब मुझे सन्यासी मत कहो चंद्रमुखी। तुम्हारे स्पर्श के साथ ही मेरा सन्यास टूट चुका है और मैं तुम्हारे सौंदर्य के जादू में बंध गया हूं। ये तो बड़ी अनर्थ हो गया। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदत्त का हाथ छोड़ दिया और बोली, देवदत्त, यह असंभव है, क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए दर्शनपुर के राजा की रानी चुनी गई हूं। 5 वर्षों के बाद मेरे स्थान पर नई राजनाथ चुनी जाएगी, तभी मैं दर्शनपुर छोड़कर जा सकूंगी। देवदत्त ने कहा, कोई बात नहीं चंद्रमुखी, मेरे साथ यहां से चलो। हम इस राज्य से दूर जाकर विवाह करेंगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तो मैं अगले 5 वर्षों तक तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम 5 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करोगे? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे हृदय में ज्वालामुखी प्रज्वलित कर दिया है। चंद्रमुखी ने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम 5 वर्षों तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकती हो, तो मैं भी 5 वर्षों बाद तुम्हारे पास आऊंगी। तो ठीक है चंद्रमुखी, मैं यहां से सीधा तलाश वन की ओर जा रहा हूं। आज से ठीक 5 वर्षों बाद जब तुम राजा के पद से मुक्त हो जाओगी, तब तलाश वन में आ जाना। हम वहां पर विवाह कर लेंगे। ठीक है देवदत्त, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद सन्यासी देवदत्त तलाश वन की ओर चल पड़ा। चंद्रमुखी महल की ओर लौट गई। देवदत्त चलते चलते पलाश वन में पहुंचा और वरुण ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे पूछा, प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपके आश्रम में 5 वर्षों तक रह सकता हूँ? ऋषि बोले, हाँ देवदत्त, तुम यहाँ खुशी से रह सकते हो। और इस तरह ही देवदत्त ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी उसके विचारों में चंद्रमुखी ही रहती थी। ऋषि ने देवदत्त की दशा देखकर एक दिन उससे पूछा, देवदत्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी चिंता में खोए रहते हो। देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम लाख मुझसे छिपाओ, पर मैं तुम्हारे मन की बात भली भांति जानता हूं। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदत्त बड़ी व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम के बाहर बैठकर चंद्रमुखी की राह देखता रहता था। एक दिन ऋषि उसके पास आए और बोले, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम रोज इसी तरह से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। बताओ तो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तब देवदत्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, ऋषिवर, मैं दर्शनपुर राज्य की राज नर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ और प्रतिदिन उसी के आने की बाट जोहता हूँ। ऋषि बोले, क्या तुम एक स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हो? तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार से बता दिया। ऋषि ने कहा, देवदत्त, एक सन्यासी होकर तुम्हें एक स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक नारी के लिए तुम अपनी तपस्या और धर्म त्यागने के लिए उतावले हो रहे हो, यह उचित नहीं है। देवदत्त बोला, ऋषिवर, मैं प्यार के रास्ते पर निकल चुका हूं और जो प्रेम करते हैं वे तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि बोले, ठीक है देवदत्त, जैसा भी होगा हम चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर? देवदत्त ने पूछा। ऋषि बोले, तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन बाद देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ एक प्रसिद्ध नर्तकी सोम प्रभा का नृत्य प्रदर्शन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर बोला, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी अनुपस्थिति में यदि चंद्रमुखी यहाँ आई तो क्या होगा?
तुम उसकी चिंता मत करो देवदत्त। अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो मैं उसे अपने आश्रम में ही रोक लूंगा। उसी दिन देवदत्त ने देवनगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसे जाते हुए देखकर ऋषि मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गए हो। इसीलिए इस जाल से तुम्हें एक नर्तकी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इधर दूसरी तरफ राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कह रहे थे, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए अगले 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें राजनर्तकी घोषित करते हैं। यह सुनकर चंद्रमुखी उदास हो गई, परंतु राजा की आज्ञा को वह टाल नहीं सकती थी। मन ही मन वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे क्या पता कि मैं यहाँ किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। इधर देवदत्त देवनगर की ओर चला जा रहा था और फिर ठीक समय पर वह देवनगर में पहुंच गया। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां उपस्थित थे और एक सन्यासी को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मगर देवदत्त ने किसी की कोई परवाह नहीं की और एक कोने में बैठ गया। नियत समय पर देवनगर के राजा भी वहां पधारे। उसी पल नर्तकी सोमप्रभा भी मंच पर आ गई और उसने नृत्य आरंभ किया। उसका नृत्य देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। काफी देर तक नृत्य करने के बाद सोमप्रभा को थकान महसूस होने लगी। उसकी थकान को सारंगी वादक ने भांप लिया। वह सोचने लगा, यदि सोमप्रभा थकान के कारण बीच में ही रुक गई तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। मुझे उसे प्रोत्साहित करना होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने सारंगी बजाते हुए सोमप्रभा की ओर देखा और कहा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम आंखों से लोग काम। सारंगी वादक के ये दोहे सुनकर सोमप्रभा में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह फिर से पूरे जोश के साथ नृत्य करने लगी। सारंगी वादक सोचने लगा, भगवान का शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे कहे गए दोहे का अर्थ समझ लिया। उसके नृत्य पर राजा और प्रजा सभी ने तालियां बजाई और अपनी खुशी प्रकट की। इसके बाद नृत्य मंडली की ओर से सारंगी वादक ने एक बड़े थाल को उठाकर लोगों के सामने रखा। लोग अपनी खुशी से उसमें धन, अशर्फिया और कीमती अंगूठियां रखने लगे। जब थाल उपहारों से भर गया तो सारंगी वादक ने उसे राजा के सामने रखा ताकि राजा भी इनाम के तौर पर कुछ दे सकें। तभी एक विचित्र घटना घटी। इससे पहले कि राजा कुछ इनाम के लिए उसमें डालते, उनकी दृष्टि थाल में रखी कटार पर पड़ी। राजा सोचने लगे, यह कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या युवराज चंद्र सिंह इस सभा में उपस्थित है? भीड़ में बैठा युवराज चंद्र सिंह उठा और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार, थाल में पड़ी यह कटार तुम्हारी है? हाँ पिताजी, चंद्र सिंह ने कहा, मैंने यह कटार दान में दी है क्योंकि मैं सारंगी वादक के उस दोहे से प्रभावित हो गया था। उस दोहे ने मेरी बंद आंखें खोल दी थी। यह कहते कहते चंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हैरान हुए सूर्य सिंह ने कहा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? हमें अपने रोने का कारण बताओ। चंद्र सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं पापी हूं। यह कटार जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या की योजना बनाई थी। राजा हैरान होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कहता हूं पिताजी, चंद्र सिंह ने कहा। मैं कई दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था ताकि आपके निधन के बाद मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं, लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि उचित अवसर पर इस कटार से आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु आज जब नर्तकी के सारंगी वादक ने यह दोहा गाया, अब तो थोड़ा ही समय बच गया है, तो मुझे लगा कि यह दोहा मेरे लिए ही कहा गया है। राज सिंहासन पर बैठने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतजार कर सकता हूं, तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आखिरकार सिंहासन मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या का पाप कमाऊं? इस प्रकार सारंगी वादक ने मुझे आपकी हत्या के पाप से बचा लिया। राजा ने कहा, ओ युवराज, तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई, हमें इस बात की खुशी है। इसके बाद राजा ने पुनः उस थाल की ओर देखा। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत हार पर पड़ी, जिससे वे पुनः चकित हो गए। जैसे ही महाराज ने उस हार पर दृष्टि डाली, उन्होंने पहचान लिया कि यह उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला का ही है। महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुमने यह हार दान में क्यों दिया? चंद्रकला ने उत्तर दिया,
पिताजी, सारंगी वादक के द्वारा कही गई पंक्तियों ने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल चंद्रकला बचपन से ही महामंत्री सुमित्रा सेन के बेटे आनंद सेन से प्रेम करती थी और उससे विवाह करने की आकांक्षी थी। परंतु उनके कुल की परंपरा के अनुसार जब तक कन्या 20 वर्ष की न हो तब तक उसका विवाह नहीं होता और चंद्रकला की आयु उस समय केवल 16 वर्ष की थी। शादी के लिए उसे अभी भी 4 साल का इंतजार करना पड़ता, लेकिन अपने प्रेम के लिए वह अत्यंत व्याकुल थी और अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। उसने आनंद सेन के साथ राज्य से भागकर विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मगर जब सारंगी वादक ने गाया, थोड़ी रह गई, अब थकने का क्या काम, तब चंद्रकला को लगा जैसे ये पंक्तियां उसके लिए ही कही गई हो। उसने सोचा, मैं 16 वर्ष तक इंतजार कर सकती हूँ तो 4 वर्ष और क्यों नहीं। चंद्रकला को यह एहसास हुआ कि उसे अपने प्रेमी से विवाह के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर उसका विवाह अपने प्रेमी से हो ही जाएगा। ऐसा करने से उसके पिता की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। इस विचार ने उसकी आंखें खोल दी और उसने भागकर विवाह करने का इरादा त्याग दिया। इसीलिए उसने वह कीमती हार दान कर दिया। ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने कहा, बेटी, सचमुच तुमने सही निर्णय लिया। यदि तुम भागकर विवाह करती तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई। इसके बाद राजा सूर्य सिंह ने प्रसन्न होकर सारंगी वादक से कहा, सारंगी वादक, तुम्हारे कहे हुए दोहे की वजह से हमारे पुत्र और पुत्री को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी नृत्य मंडली को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। सारंगी वादक ने कहा, महाराज, आपकी सदा जय हो। इस दौरान सन्यासी देवदत्त भी यह सब देख रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद वह भी पलाश वन की ओर लौट गए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे पलाश वन पहुंचे तो वरुण ने उनका स्वागत किया। वरुण ने पूछा, देवदत्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब कुछ बहुत अच्छा था ऋषिवर, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा। देवदत्त ने उत्तर दिया, देवदत्त, तुमने वहां सारंगी वादक से कौन सा दोहा सुना? ऋषि ने पूछा। उसने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अक्ल से लोग काम। देवदत्त, इस दोहे को सुनकर वहां का राजकुमार और राजकुमारी सद्बुद्धि को प्राप्त हो गए। फिर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम इस दोहे का गहन अर्थ नहीं समझ सके? ऋषि ने कहा। देवदत्त ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। देवदत्त, एक समय था जब तुम एक महान तपस्वी थे। जहां भी तुम जाते थे लोग तुम्हारे तपोबल के कारण तुम्हारा आदर करते थे, लेकिन आज तुम एक नर्तकी के मोहपाश में फंस चुके हो। तुम सारंगी वादक की चेतावनी को भी समझ नहीं पाए। ऋषि ने कहा। इस प्रकार देवदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने जीवन में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सुनो, उस सारंगी वादक के दोहे में तुम्हारे लिए एक गहन चेतावनी छिपी थी। अब बस थोड़ा समय ही शेष है। जब तुमने अपना पूरा जीवन संन्यास में व्यतीत किया है तो फिर अब संसार के मोह में क्यों फंसते हो? सांसारिक जीवन का आकर्षण छोड़कर प्रभु में ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्यों कुछ दिनों के सुख के लिए जीवन को संकट में डालते हो? ये सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गईं। वह बोल उठा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत अधर्मी हूं, जो अपने धर्म को भूलकर चंद्रमुखी के मोह में अंधा हो गया था। देवदत्त ने उसी क्षण ऋषि का आशीर्वाद लिया और हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब राजनाथ की चंद्रमुखी अपने पद से मुक्त हुई तो उसने सोचा, अब मुझे पलाश वन जाना चाहिए। क्या पता इतने वर्षों के बाद भी मुझे सन्यासी देवदत्त वहां मिल जाए। चंद्रमुखी उसी दिन पलाश वन की ओर रवाना हो गई। देवदत्त को खोजते खोजते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त का कोई पता नहीं चला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनाथ की चंद्रमुखी, आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर, मैं तो यह भी जानता हूं कि तुम यहाँ देवदत्त को खोजने आई हो। देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ नहीं है, वह तो हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन है। ऋषिवर, जब मेरा प्रेमी ही वैरागी हो गया
तो आज से मैं भी सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन से एक सन्यासिनी का जीवन अपना लिया। अब चंद्रमुखी ने भी अपना जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।